हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके दौरान दो सुपर पावर अपने आप को कहीं ना कहीं विश्व के अंदर पावरफुल दिखाने के लिए प्रयास कर रही थी। कोल्ड वॉर के बारे में जानेंगे, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और क्या रिजल्ट रहे, तो हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते थे कोल्ड वॉर हुआ किसके बीच में था। यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो उस टाइम पर था, इन दोनों के बीच में सुपर पावर बनने की इस होड़ के दौरान कोल्ड वॉर की एक ईरा चली। अब ये स्टार्ट क्यों हुआ था? तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू का एंड हुआ, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर दो एटम बम डाले, तो वहां पर वर्ल्ड वॉर टू फिनिश हो गया। और उसके बाद जो जीते हुए कंट्री थे उसके अंदर था यूएसए और यूएसएसआर, और साथ में इनके अलाइड कंट्री थे। तब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक जंग टाइप शुरू हो जाती है। एक ऐसी इनके बीच में रिवाइवलरी शुरू हो जाती है जिसके दौरान ये था कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है इस कंट्री, इन कंट्रीज के बीच में, इस वर्ल्ड के अंदर। तो इन दोनों के बीच में इसकी शुरुआत हो जाती है 1945 से। अब रीजन तो इनका ये था कि ये सुपर पावर बनना चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर। और उसी दौरान क्या होता है कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्मी, बहुत सारे क्षेत्र के अंदर अपनी जो क्षमता, अपनी जो ताकत है उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि यूएसए और यूएसएसआर दो गुट बन जाते हैं। यूएसए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बना लेता है, और वहीं पर यूएसएसआर जो है वो एक सीएसटीओ को बनाता है। बट उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों देश अपने गुट में और देशों को शामिल करना शुरू कर देते हैं, और दुनिया के अंदर सुपर पावर बनने की होड़ के अंदर अपने आप को पावरफुल दिखाना शुरू कर देते हैं। स्पेस रेस और आर्मी रेस, डिफरेंट सेक्टर में इनकी आपस में रिवाइवलरी रहती है एक दूसरे के साथ में, और ये हर एक मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए तैयार रहते हैं। तो उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं इस एरा के अंदर जहाँ पे हमको काफ़ी शॉकिंग थिंग देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 जो है होते होते बचता है। तो उसमें सबसे पहले आता है बर्लिन वॉल क्राइसिस। जर्मनी के अंदर एक वॉल खींच दी जाती है, और उस वॉल तक ईस्टर्न साइड से लेकर के और मिडल तक जो था वो रसिया का प्रभाव था, यानी यूएसएसआर का प्रभाव था। उस टाइम पे रसिया एक उसका ही पार्ट था। और उसके जो वेस्टर्न एरिया था जिसके अंदर यूरोप, आपका यूएसए और बाकी एरिया था, वो उसके अंदर वेस्ट की डोमिनेंस थी, और वहाँ की जो डेमोक्रेसी और कुछ जो अदर अलग विचारधारा थी उससे प्रभावित थे वहाँ के क्षेत्र के आदमी। और वहीं पर समाजवादी सोशलिस्ट टाइप की यूएसएसआर की सोच थी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि रसिया बर्लिन के अंदर एक दीवार बना देता है, और उसके इस साइड में जो भी बंदे थे, कहीं ना कहीं वो बंदे वेस्ट के सपोर्टर थे। तो यहाँ पे यूएस से क्या करता है, ये उनको सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं एक शो करता है कि वो वेस्ट होते हुए भी उनके साथ में खड़ा है और उनकी आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि इनके बीच में ऐसे जो है पावरफुल बनने की होड़ चली रहती है, और जो गुट हैं ये गुट में और ज़्यादा जो देश हैं उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं, और ये काफ़ी पावरफुल बनते जाते हैं। उसके बाद आता क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जी हाँ, 1962 के अंदर एक 13 दिन का नाइटमेयर रहा था, 13 डेज नाइटमेयर वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जहाँ पर जो फ्लोरिडा शहर है यूएसए का, उसके पास बिल्कुल न्यूक्लियर मिसाइल जो हो तैनात कर दी थी यूएसएसआर ने। तो अब बात करते हैं हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की। सो बर्लिन के बाद में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक होड़ मच जाती है, जहां पर यूएसए अपने हथियार जो है यूरोप के अंदर रशिया के ऊपर तैनात कर देता, वहीं सीक्रेटली यूएसएसआर भी अपने हथियार जो है वो अमेरिका के लिए क्यूबा देश जो यूएसए के बिल्कुल पास में है वहां पर तैनात कर देता है। और रात रात जब सीआईए जो एजेंसी है अमेरिकी, रातों रात उसको खबर लगती है कि ऐसा कुछ हुआ, तो काफी ज्यादा अमेरिका के अंदर पैनिक सिचुएशन आ जाती है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। रसिया बिल्कुल अमेरिका के पास पहुंच चुका है, क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर इजिली जा करके वार कर सकें। सो इसलिए उसके बाद जो अमेरिका के अंदर उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे कैनेडी स्पीच, तो उन्होंने उस टाइम पे ठंडे दिमाग से काम लिया और कहीं ना कहीं बातचीत की यूएसएसआर से, और क्यूबा और टर्की से मिसाइलें हटा गई। क्यूबा से यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल हटाई, वहीं पर टर्की से अपनी मिसाइल जो है यूएसए ने हटाई। उसके बाद अमेरिका फूट डालनी शुरू कर देता है यूएसएसआर के अंदर, उसके देशों के अंदर जो है एक फूट डालने की शुरुआत कर देता है, और कहीं न कहीं अमेरिका वहाँ पे विचारधारा को बदलने की कोशिश कर देता है, जिसके कारण यूएसएसआर 15 देशों में 1991 के अंदर टूट जाता है, और उसी टाइम पर 15 देश यूएसएसआर से अलग हो जाते हैं, और वो मेनली उसके अंदर निकल के आता है रसिया फेडरेशन। और माना जाता है कि 1991 पे ही कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया था। बट आज के टाइम पे भी अगर देखें तो कोल्ड वॉर कहीं खत्म नहीं हुआ है। आज भी रसिया और वेस्टर्न, यानी नाटो वर्सेस रशिया, ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट बनी रहती है, ऐसे ही इनकी रिवाइवलरी इसमें चलती रहती है, और किसी ना किसी चीज को लेकर के इनके बीच में कहीं ना कहीं आप डिसएग्रीमेंट पक्का देखते हैं।
सो दोस्तों ये था कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर के अंदर हमने जाना कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर में सुपर पावर बनने की होड़ लगी हुई थी। आज के टाइम पर चाइना भी ऐसी आइडियोलॉजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।